गुड इवनिंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। देखिए फ्रेंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एमएससी मैथमेटिक्स की सभी थ्योरम्स बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेट जी बी ए ग्रुप एंड जी डैश बी इट्स कोमुलेटर सब ग्रुप। देन आपने प्रूफ करना है कि भाई जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। और सेकंड है फॉर एनी नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ जी, जी बाई एच इज अबेलियन इफ जी डैश कंटेन इन एच। देखिए बिल्कुल ईजी सी थ्योरम है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसा कि आपके नोट्सों में समझाया गया है, इसको बिल्कुल लेंथी बना दिया गया है भाई, आप समझिए। देखिए समझिएगा, इन्होंने सिंपल भाषा में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई अगर जी डैश एक कोमुलेटर सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, तो आपने प्रूफ करना है कि जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये नॉर्मल का सिंबल होता है। कोई भी एमएससी मैथ की थ्योरम करने से पहले है ना, आपने क्या पता होना चाहिए, उसके कुछ की पॉइंट पता होने चाहिए। चलिए पहले उसके की पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद इस थ्योरम को करते हैं। ठीक है, की पॉइंट पहले पता होंगे, देन थ्योरम तो बिल्कुल इजी होती है। देखो कैसे। पहले तो मैं आपको, देखिए दो वर्ड यूज हुए हैं इसमें, एक तो कोमुटेटर, एक नॉर्मल, है ना। अगर आपको कोमुटेटर और नॉर्मल का पता लग जाए ना, तो हाफ थ्योरम तो हो जाती है यहाँ पे। कोमुटेटर देखिए क्या होता है। अगर मैं एक सब ग्रुप जी डैश लूँ किसी ग्रुप जी का, देखिए मैंने क्या किया है, एक सब ग्रुप ले लिया किसी ग्रुप जी का। अगर मैं उस ग्रुप जी के दो एलिमेंट लूँ ए बी, जो उस ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं, तो ए बी ए डैश बी डैश को मैं कोमुटेटर कहूँगा किसी सब ग्रुप जी का, अगर ए बी ए डैश बी डैश उस सब ग्रुप के अंदर जो है इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, देखिए फिर समझिए, मैंने जी डैश क्या लिया, एक सब ग्रुप लिया है जी का, और जी के दो एलिमेंट ए बी लिए हैं। ठीक है, अगर ए बी ए डैश बी डैश बिलोंग कर जाए जी डैश यानी कि सब ग्रुप ऑफ जी के अंदर, तो हम ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स को कोमुलेटर बोलेंगे किसी सब ग्रुप जी डैश ऑफ जी का। यही तो बोलता है जी डैश इज ए कोमुलेटर सब ग्रुप ऑफ जी। हमने क्या बोला है, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इज ए कोमुलेटर सब ग्रुप ऑफ जी डैश। जी डैश क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। पहला तो ये आपका की पॉइंट था कि भाई कोमुलेटर को आप कैसे डिफाइन करोगे। दूसरा पॉइंट नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल भी बिल्कुल इजी सा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैंने एक जी डैश क्या लिया है, सब ग्रुप लिया है किसी ग्रुप जी का। ठीक है, अब मैंने प्रूफ करना है कि भाई जी डैश नॉर्मल है जी के। अगर मैं जी डैश से यानी कि सब ग्रुप से एक एलिमेंट एच उठा लूँ और जी से एक एलिमेंट मैं स्मॉल जी उठा लूँ, ठीक, अगर मैं जी के एलिमेंट को आगे लिख दूँ, एच को बीच में लिख दूँ, जी डैश को लिख दूँ, अगर ये बिलोंग कर जाए, किससे बिलोंग कर जाए, आपका जी डैश से बिलोंग कर जाए, यानी कि सब ग्रुप ऑफ जी से बिलोंग कर जाए, देन हम कहेंगे कि भाई जी डैश क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का। देखिए कितनी इजी सी डेफिनेशन है, मैं फिर बता देता हूँ। जी डैश से एक एलिमेंट एच उठाया, जी से एक एलिमेंट स्मॉल जी उठाया, अगर मैं जी को आगे रखूँ, एच को बीच में रखूँ और यहाँ पे जी इनवर्स लिख दूँ, ये पूरे का पूरा कंटेन हो जाए। ये सारे के सारे एलिमेंट जी और एच के लिए हैं, जो बिलोंग करता है जी डैश से और एच डैश से। फॉर ऑल, ये आपने लिखा ही दिखा होगा कहीं पे, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी और एच बिलोंग्स टू जी डैश, है ना, ये आपने लिखा देखा होगा। बट यहाँ पे नॉर्मल की कंडीशन ये याद रखना, हम एक ग्रुप से एलिमेंट लेते हैं, एक सब ग्रुप से एलिमेंट लेते हैं, ग्रुप एलिमेंट इंटू सब ग्रुप एलिमेंट इंटू ग्रुप एलिमेंट का इनवर्स, अगर वो बिलोंग करता है जी डैश से,
तो हम जी डैश को बोलेंगे नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर ये दोनों बातें आपको पता है तो ये थ्योरम नथिंग, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, 1 सेकंड में प्रूव करते हैं। इसमें क्या है, एक जी डैश है, क्या है, एक नॉर्मल कोम्यूटेटर सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का। पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे किया है जी डैश से एक एलिमेंट एच ले लेता हूँ, लेट पहले तो मैं लिख देता हूँ कि जी डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। अब क्या करता हूँ, मैं एक क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एच ले रखा है तो मैं यहाँ पे एच ही ले लेता हूँ, एक एच एलिमेंट लेता हूँ, वो किससे बिलोंग करता है, जी डैश से बिलोंग करता है। एंड एक दूसरा एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, क्या, स्मॉल जी, वो किससे बिलोंग करता है, कैपिटल जी से बिलोंग करता है। ठीक है, अब आप एक बात यहाँ से नोट करना, अगर मैं एक जी सेट लूँ, इसमें 1 2 3 लूँ, ठीक है, और एक मैं जी डैश लूँ, इसमें मैं लूँ 2 3। अब आप देखो 2 किससे बिलोंग करता है, जी डैश से बिलोंग करता है, बट 2 किससे बिलोंग करता है, वो जी से भी तो बिलोंग करता है, क्योंकि जी डैश बी द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, तो ये 2 जी से बिलोंग करेगा। बिल्कुल यही डेफिनेशन यहाँ पे यूज करनी है आपने। अगर एच बिलोंग करता है जी डैश से और जी डैश सब ग्रुप है जी का, देन एच बिलोंग्स टू जी एंड जी बिलोंग्स टू जी। ये बात यहाँ से इम्प्लाइज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखो, हम ये क्या बोलता था, जी डैश इज ए कोम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। अगर जी डैश एक कोम्यूटेटर सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का, तो यहाँ पे जी के 2 एलिमेंट लिए, क्या लिए, जी और एच लिया। ठीक है, हमने जैसे यहाँ पे जी डैश का तो एच लिया था और जी का ग्रुप का स्मॉल जी लिया था। इसी प्रकार यहाँ से एच लेते हैं, यहाँ से हमने प्रूफ क्या करना था, हमने जी एच जी इनवर्स करना था। अब देखो जो अपना ग्रुप है उससे तो हमने जी उठाया है, तो हम जी को आगे लिखेंगे, जी इनवर्स। ठीक है, हमने ये प्रूफ करना था, कोम्यूटेटर की डेफिनेशन लगानी है पहले, यहाँ पे कोम्यूटेटर लिख रखा है ना इन्होंने, तो कोम्यूटेटर की डेफिनेशन लगाओ। कोम्यूटेटर के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे एच जी लिख दूँ, ठीक है, तो एच इनवर्स जी इनवर्स, और या फिर मैं जी एच जी इनवर्स लिख दूँ, है ना, जी एच को आगे रख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप, ये इसको रिमूव करिए यहाँ से, जी इनवर्स और एच इनवर्स। ठीक है, या तो एच इनवर्स जी इनवर्स, या जी इनवर्स एच इनवर्स लिखिए, बात इक्वली है। ठीक है, बट हमने तो जी जी इनवर्स करना था ना, तो ये सेकंड वाली सिचुएशन लेनी है आपने, ये बराबर ही होते हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, जी एच जी इनवर्स एच इनवर्स। ठीक है, ये कोमुलेटर होंगे। मैंने क्या बोला था, देखो जी डैश इसका तो सब ग्रुप जी का था और जी से हमने 2 एलिमेंट उठाए थे, जैसे हमने यहाँ पे देखो जी से ही 2 एलिमेंट उठाए हैं एच और जी, उनको कोमुलेटर बोला था जब वो बिलोंग करे थे इसके सबसेट, जी के सबसेट जी डैश के अंदर, तो ये भी बिलोंग करेंगे जी के सबसेट जी डैश के अंदर। ठीक है, अब देखो हमने तो बस यही रखना था, ये नॉर्मल की तो थी कि भाई अगर जी एच जी इनवर्स बिलोंग कर जाए जी डैश से, तो हम बोल देंगे कि भाई जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ से एच को भगाना है, भगा देंगे एच को, सिंपल सा है भाई, जी एच जी इनवर्स है ना, एच इनवर्स ये बिलोंग करता है जी डैश से, हम एच से है ना पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इससे तो ये कैंसिल तो होता नहीं, एक स्टेप और लिख लेते हैं हम, ई लिख देते हैं इसको, है ना, और ये जी डैश एच। अब एक बात बताओ आप भाई, जी डैश है ना वो सब ग्रुप था जी का, और जी का एक एलिमेंट हमने एच लिया था। ठीक है, अगर मैं जी और एच की मल्टीप्लाई करूँ ना, देखो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी डैश। अगर मैं एक सब ग्रुप की, भाई एच है ना जी का सब ग्रुप है, और जी का जी डैश की और एच की मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो वो
सब ग्रुप ही आ जाएगा, जिसका वो सब ग्रुप है उस ग्रुप का। अब अगर मैं जी डैश को ग्रुप मानूं, एच को सब ग्रुप मानूं, अगर मैं ग्रुप की और सब ग्रुप की मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो माय फ्रेंड यहाँ पे क्या आता है, ग्रुप ही आता है। इसी प्रकार अगर मैं जी डैश और एच बी द सब ग्रुप ऑफ जी डैश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी डैश। और ये ई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। अब देखो यहाँ से बात प्रूफ कर दी है हमने, विच इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ से कि भाई जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपने। और ये देखो इतना मतलब यहाँ पे क्या, बस आप समझ लेना, ये जैसे भी आपकी थ्योरम है, बट ये देखो आप कितना सिंपल वे से है, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ 2 डेफिनेशन पता करनी थी। लिखने को तो थ्योरम को कितना भी लेंथी बना दो आप, उससे क्या होगा, समझ में नहीं आएगी वो। ठीक है, आई थिंक सो फ्रेंड ये आपको समझ में आ गया होगा कि जी डैश इज ए कोमुटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। और ये आपने दो, एक तो ये नॉर्मल वाली और ये कोमुटेटर वाली, अगर आपको पता है तो ये थ्योरम नथिंग, कुछ भी नहीं है ये। आगे चलिए, आगे जो सेकंड पार्ट है देखिए वो क्या कहता है इसका, वो कहता है फॉर एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ जी, ठीक है, एच ऑफ जी, जी बाई एच इज ए अबेलियन इफ जी डैश कंटेन इन एच। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, अब मैं समझाता हूँ इसको, आप ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें है ना एक बात याद रखना, जो इफ वाला पार्ट होता है ना, इफ वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पहले करना होता है, यहां से लेके यहां तक। इफ जी बाई एच अबेलियन है ना, इफ जी डैश इज कंटेन इन एच, ठीक है। अब देखिए समझिएगा आप इसको, बिल्कुल सिंपल सा है, यहां पे समझा देता हूं मैं आपको। देखिए ये क्या कहता है, हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे एक एन ही ले लेता हूँ, इफ एन इज एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, then G by N is abelian if G dash is a subgroup of N, है ना, ये बात है। अब फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करते हैं। लेट यहाँ पे मान लेते हैं हम कि भाई G by N is abelian which implies G dash is a normal subgroup of N, ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ से कुछ थोड़ा है बेसिक समझ लीजिए, ये G बाई एन इज अबेलियन है तो क्या लगेगा, पहले तो आप ये G बाई एन के बारे में देखिए, ठीक है। अगर मैं G के कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, एक सेट लेता हूँ A B C अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मैं G बाई एन लिखूँ, ठीक है, तो उससे बिलोंग करेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए आप, तो एन ए एन बी एन सी अप टू सो ऑन, वो सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करेंगे G बाई एन से, ठीक है। और n क्या है यहाँ पे देख लीजिए, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो कह सकते हैं यहाँ पे, वहाँ पे G डैश लिया था ना, यहाँ पे n ले लीजिए, n इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये वाली कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। अगर n नॉर्मल सब ग्रुप G का है, अगर G के अपने पास कितने भी एलिमेंट हैं, तो n ए नॉर्मल सब ग्रुप और एक G का एलिमेंट कोमा
एन ए बी, ये सारे के सारे जो अपने एलिमेंट का सेट होगा ना, ये किससे बिलोंग करेगा, जी बाई एन से बिलोंग करेगा। और जी यहाँ पे क्या है, एक ग्रुप है ना, उसका सब ग्रुप एन है, ठीक है। और एन जी डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ एन एंड एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब आप आगे देखिए इसको, यहाँ तक तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ से देखिए, अगर एन ए, एन बी और एन सी अप टू सो ऑन, हम यहाँ पे है ना सिर्फ दो ही एलिमेंट की बात करते हैं, आगे नहीं ले जाते, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो ही एलिमेंट की बात कर लेते हैं, ऐसे यही दो एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, एन ए एंड एन बी, ठीक है। ऐसे आप फॉर ऑल एलिमेंट ही होता है इसमें, ये दो एलिमेंट ले लेते हैं। अब आप यहाँ से समझिएगा, इन्होंने क्या कहता है, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन जी बाई एन इज ए अबेलियन। अबेलियन क्या होता है, पहले तो की पॉइंट पकड़ो, ए बी ई एल आर ए एन। अबेलियन क्या होता है, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, है ना, किसी ग्रुप जी के, अब दो एलिमेंट ले लो, ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी, अगर ए बी इज इक्वल टू बी हो जाए ना, तो वो जी ग्रुप है ना, वो अबेलियन ग्रुप हो जाता है। अब ऐसे ही मैंने जी बाई एन के दो एलिमेंट ले लिए, एन ए और एन बी, ठीक है। अगर ये अबेलियन है तो एन ए एन बी इक्वल होंगे, है ना, ये आप उल्टा कर दो, एन बी और एन ए, है ना, उल्टा कर दो। इसमें क्या है, अगर ये अबेलियन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एन ए बी इज इक्वल टू एन बी ए, ठीक है। इधर से मैं बी ए को है ना राइट साइड से रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एन ए बी ए इनवर्स इज इक्वल टू एन ए बी, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ बी ए इनवर्स से, है ना, बी ए इनवर्स से करनी है, तो ये तो बी ए हो जाएगा, यहाँ पे बी ए इनवर्स आ जाएगा। इससे ये कैंसिल होके एन ई बच जाएगा, और ये हो जाएगा एन ए बी इंटू बी ए इनवर्स, होल इनवर्स पूरे का। अब आप समझो, हमने बताया था आपको, अगर H किसी G डैश का एलिमेंट है तो वो सारे का सारा किस में कंटेन करता है, G डैश में, उस सब ग्रुप में। भाई किसी ग्रुप, मान ले ये G डैश को मैं ग्रुप मान लेता हूँ, वैसे तो सब ग्रुप G होता है, मैंने G डैश का एक एलिमेंट H ले लिया, ठीक है। अगर G डैश का एक एलिमेंट H है और उस एलिमेंट की और G डैश की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो G डैश में ही जो है पूरे का पूरा बिलोंग करेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी और ए इनवर्स बी इनवर्स, ये पूरे का पूरा बिलोंग करेगा एन में, है ना, पूरे का पूरा किस में बिलोंग करेगा, एन में। ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब देखो सॉरी, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स क्या था, ये तो कोमुटेटर था, किसका था, ये जी डैश का था, तो मैं इसको जी डैश लिख सकता हूँ, जी डैश। अब जो अपना जी डैश है वो किस में बिलोंग कर गया, वो एन में बिलोंग कर गया, क्योंकि एन तो ऑलरेडी है यहाँ पे। और जी डैश अगर एन में बिलोंग कर गया, और अपनी जो है फर्स्ट कंडीशन क्या थी, फर्स्ट कंडीशन देखिए आप वहाँ पे थ्योरम में, अपनी स्टेटमेंट में देखिए, जी डैश इज ए बिलोंग्स टू एच, एच बी द सब ग्रुप, है ना, एच क्या है यहाँ पे, सब ग्रुप, एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी। और यहाँ पे अपना क्या आया है, देखो समझो, अपना आया है यहाँ पे जी डैश बिलोंग्स टू एन, एन बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एन बी द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। बात तो वही है जो वहाँ पे कही गई है, ठीक है। आई थिंक सो फ्रेंड, ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब इसका जो उल्टा है वो पार्ट करते हैं, इफ से आगे। इसका दूसरा पार्ट था ओनली इफ वाला,
ओनली इफ वाला, उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है भाई अगर जी डैश है ना, सब ग्रुप है किसी नॉर्मल सब ग्रुप एन का, तो विच इम्प्लाइज जी बाई एन क्या होगा, अबेलियन होगा। ठीक, ये आपने प्रूफ करना है। तो बिल्कुल ईजी सा है। हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। किससे बिलोंग करता है, जी से बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर ये जी से बिलोंग करता है तो इसके जो कोम्यूटेटर होंगे यानी कि ए बी, ए डैश बी डैश बिलोंग करेंगे जी डैश से, क्योंकि जी डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ तक आया समझ में। अब आप एक बात यहाँ से नोट करना, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं जी डैश इज ए सब ग्रुप ऑफ एन। एन बोला था हमने, एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, कुछ ऐसी कंडीशन थी ये, है ना। अब यहाँ से यहाँ पे एन लिख लीजिए, एंड इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं अगर ये कंटेन हो गया पूरे का पूरा जी डैश के अंदर, तो ये पूरे का पूरा यानी कि ए बी, ए इनवर्स, बी इनवर्स किसके अंदर कंटेन हो गया, ये पूरे का पूरा आपका एन के अंदर कंटेन हो गया। इसके अंदर कंटेन हो गया, एन के अंदर कंटेन हो गया पूरे का पूरा। ठीक है ना, अगर ये पूरे का पूरा आपका एन के अंदर कंटेन हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं एन से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वो भी एन ही होगा, क्योंकि मैंने बताया था एन अगर एच क्या है, एच सब ग्रुप है एन का, तो वो बिलोंग करता है एन से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ से एक बात नोट करना, क्या, अगर मैं यहाँ पे इसको एन ए बी एंड इसको बी ए का इनवर्स लिख दूँ, ठीक है, इज इक्वल टू इज बिलोंग्स टू एन है आपका। ठीक है, और ये इनवर्स परली साइड जाके कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको एन ए बी, बी ए इनवर्स और बी ए से मल्टीप्लाई कर दो, बी ए से। ठीक है, इससे कैंसिल होके ई हो जाएगा। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, एन ए बी बिलोंग्स टू एन बी ए। ठीक है, और आप इसको क्या लिख सकते हो, एन ए एन बी बिलोंग्स टू एन बी एन ए, ये लिख सकते हो। अब आप एक बात नोट करना, अगर एन ए एन बी बिलोंग्स टू एन बी एन ए है, तो विच इम्प्लाइज, तो वहाँ पे एन ए एन बी इसमें कंटेन होगा, जी बाई एन में कंटेन होगा, क्योंकि एन ए एन बी एन ए ये किससे बिलोंग करते थे, जी बाई एन से बिलोंग करते थे। अगर एन ए एन बी बिलोंग कर गए आपके जी बाई एन से, तो विच इम्प्लाइज जी बाई एन इज अबेलियन। ग्रुप हैंस प्रूव्ड। देखिए फ्रेंड, अगर आपको थ्योरम समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।